नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मयूरी और यह है मेरा चैनल बीइंग शक्ति। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो कि आप सब लोग आज न्यू ईयर के लिए काफ़ी एक्साइटेड होंगे एंड आप लोगों की काफ़ी तैयारियां भी चल रही होगी कल के लिए। एंड समहाउ आप लोग काफ़ी एक्साइटेड भी होंगे बिकॉज़ आपने बहुत सारी न्यू ईयर की रिजोल्यूशंस कर ली होगी एंड बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपने प्लान कर ली होंगी कि आपको अगले साल ये करना है, वो करना है एंड ये लर्न करना है। ऐसे बहुत कुछ जैसे कि हम हर साल ही सोचते हैं। तो मैं सोच रही थी कि आज मुझे क्या बोलना चाहिए। तो आई जस्ट फील कि अ, हम मतलब कल से अगर न्यू ईयर शुरू हो रहा है तो उसके अगले साल में क्या करना है इसकी प्लानिंग तो हम बहुत पहले से ही शुरू कर देते हैं बिकॉज़ हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं एंड वी गेट क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। एंड बट अभी आज का जो दिन है, मतलब साल का ये जो लास्ट का दिन है, तो मुझे लगता है पर्सनली आई बिलीव कि ये डे जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमें इस दिन नॉट जस्ट कि हम अगले साल की प्लानिंग कर रहे हैं बट ये डे 31 दिसंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज कि इस दिन हमें बैठ के कुछ देर ये भी सोचना चाहिए कि ये जो पूरा साल हमारा गया है इसमें क्या क्या चीज़ें हुई है और हमें उस पर थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए कि ये जो पूरा साल मेरा गया है इसमें बैठ के हमें अगर आप लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हुई है पूरे साल में कि जो बहुत अच्छी हुई है, जिसके लिए आप बहुत दिल से ग्रेटफुल है, जिन चीज़ों ने आपके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल ला दी थी। एंड कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई होंगी कि मतलब आप टूट गए होंगे शायद अंदर से, आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया होगा या कुछ भी। मतलब अगर हम रिश्तों को लेकर बात करें तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें हुई है कि आपके रिश्ते ख़राब हुए हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हुई है तो हमें बैठ के ये सोचना चाहिए कि अगर ये चीज़ें हुई है तो क्यों हुई है और ये सारी चीज़ें मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या लेसन लर्न करवाना चाहती है बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर द रीज़न। तो अगर कुछ भी ऐसा गलत हुआ है जिसकी वजह से आपने काफ़ी हर्ट फील किया है, आप काफ़ी रोए हो उन चीज़ों के लिए, तो आपको बैठ के सोचना है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो यूनिवर्स मुझे सिखाना चाहती है, जो यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं उन चीज़ों को लेकर अपने आप पे काम करूं। तो उन सारे चीज़ों को बैठकर आपको सोचना है, उन चीज़ों का एनालिसिस करना है कि समथिंग इफ़ हैपन इन योर लाइफ, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है तो वो क्यों हुआ है और उससे आपको क्या लर्न करना है। अगर किसी इंसान की गलती से हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान को माफ़ी नहीं करेंगे, आप उसका रिवेंज लेंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट बिकॉज पास्ट की जो चीज़ें हैं अभी मतलब 2023 में जो कुछ भी हुआ है वो हमें वही छोड़ के जा रहा है। हमें वो एनर्जी, वो निगेटिविटी अगले साल में कैरी नहीं करनी है। दिस इज़ वाई दिस डे इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हमें बैठ के सोचना है कि अगर ये सारी चीज़ें हुई है तो क्यों हुई है एंड इससे मुझे क्या लर्न करना है। और अगर किसी इंसान की गलती से हुई है जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ है तो आपको पहले तो उस इंसान को फॉरगिव करना है बिकॉज जब तक आप उन्हें फॉरगिव नहीं करेंगे आप आपकी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। बिकॉज अगर हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं तो वो इंसान, वो सिचुएशन हमारे ब्रेन में स्टक हो जाती है एंड वी कांट मूव ऑन फ्रॉम दिस। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो पहले तो उस चीज़ों को, उस इंसान को, जो भी कुछ सिचुएशन है उसको लेट गो करना है, उसको फॉरगिव करना है। एंड फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट। फॉरगेट इन द सेंस कि उस चीज़ की वजह से आपको क्या सीख मिली है, आपको क्या लेसन लर्न करना है, ये आपको खुद ये खुद ब खुद खुद के लिए एनालाइज करते आना चाहिए ताकि आप उन चीज़ों पे अपनी ज़िंदगी में काम कर पाए और आने वाले नए साल में, आने वाली आपकी आगे की ज़िंदगी में आप एक खुद का बेटर वर्जन बन पाए। तो मुझे लगता है कि 31 दिसंबर जो है
ये हम सब के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है एंड वी मस्ट सिट बैक एंड थिंक अबाउट द होल ईयर। अगर आप मतलब हो सकता है कि अभी इतने 12 महीने का तो हमें इतना कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन हमारे पास फ़ोटोज़ भी तो होती है ना दोस्तों पूरे साल की, तो आप बैठ के वो भी देख सकते हैं ताकि आप ये देख सकें कि कितने ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पे आप बहुत खुश थे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई है, उसके लिए दिल से ग्रेटफुल फील करना है, यूनिवर्स को बहुत सारा थैंक यू बोलना है। एंड इट इज़ ब्यूटीफुल अगर कि आप आपके आने वाली ज़िंदगी के लिए कुछ रिजोल्यूशंस ले रहे हैं या कुछ प्लान कर रहे हैं कि आपको आपकी हेल्थ पे काम करना है, आपको आपके करियर पे काम करना है, आपको आपके रिलेशनशिप्स पे काम करना है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब तक हम हमारे पास्ट की चीज़ों को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम पूरी तरह से फ्यूचर के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आपको मैंने जो भी चीज़ें आज आपसे बात की है, जिन भी चीज़ों को लेकर, आपको उसके बारे में ज़रूर सोचना है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना नहीं शुरू नहीं किया है तो आप सब इस न्यू ईयर पे डायरी ले सकते हैं एंड ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, आपके रिजोल्यूशन में ऐड कर सकते हैं कि आप अगले साल से रोज़ ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, यूनिवर्स को थैंक यू करेंगे आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए, यूनिवर्स से बहुत सारी ब्लेसिंग्स के प्रे करेंगे। एंड दोस्तों मुझे लगता है कि मतलब रिजोल्यूशंस करना, कुछ हमारी आने वाले साल में हमारी नई ज़िंदगी के लिए कुछ संकल्प करना अच्छी बात है, लेकिन पूरी ज़िंदगी ही प्लान नहीं कर लेनी चाहिए। बिकॉज़ जब चीज़ें हम जैसा सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये इस टाइम पे ये होना चाहिए, उस टाइम पे वो होना चाहिए, और चीज़ें जब उस डायरेक्शन में नहीं जाती हैं तो फिर हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम हमारे खुद से ही बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं एंड समहाउ फिर उसकी वजह से हम डिप्रेस भी फील करना शुरू कर देते हैं। तो ज़िंदगी को इतना भी प्लान नहीं करना है, कुछ यूनिवर्स के भरोसे भी छोड़ देना चाहिए एंड लेट द डिवाइन बी इन चार्ज योर लाइफ एंड उसको भी ये कह देना है कि मुझे कुछ एक लाइन याद आ रही है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में भेद यही, मुझ में तुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो दोस्तों कुछ चीज़ें डिवाइन पे भी छोड़ देनी चाहिए एंड लेट द डिवाइन बी इन चार्ज योर लाइफ एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्ते।